सर विरोध प्रदर्शन भी है और मांग भी है। हम लोग बहुत सारे पॉइंट पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। श्रीमान राजेश यादव जी को भी हमने काफ़ी बार बोला है। कुछ मुद्दे हैं जो मेंटेनेंस से रिलेटेड भी हैं और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो अभद्र चीज़ें भी चल रही हैं, जैसे स्पा वगैरह चल रहे थे, उनके लिए भी हमने पहले भी एक बार धरना प्रदर्शन किया था। अब उसमें हमने कुछ चीज़ें बहुत सारी रखी हुई हैं, पहले भी उनको एस्टीमेट दिए हुए हैं चीज़ों के। जैसे एक तो हमारे यहाँ पे सबसे पहली बात है कि डीजी जो है वो बहुत छोटा लगा हुआ है, जिसकी कैपेसिटी बहुत कम है और लोड हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। उसके लिए भी हमने पहले उनको अल्टीमेट दे रखा है कि चेंज कराओ इसको, तो वो भी अभी 3 महीने पहले भी हमारा डिस्कशन हुआ था, तो वो चेंज नहीं हुए हैं। दूसरा, अभी इन्होंने क्या किया है कि कुछ जो मेंटेनेंस और बिजली का बिल है वो एक एप्लीकेशन के थ्रू लगाना शुरू किया है। तो उस एप्लीकेशन के चार्जेस भी हैं, वो भी हम लोगों पे ही थोप रखा है उन्होंने। वो उनकी सहूलियत के लिए उन्होंने ऐप बनवाया है, तो उसके चार्जेस भी हम सब जो बिल्डिंग के यहाँ बसे हुए हैं उन सब पे उनको चार्ज डाल दिया है। तीसरा, सिक्योरिटी की कुछ समस्याएं थी जो उन्होंने कुछ हद तक सॉल्व की हैं, लेकिन अभी भी समस्याएं बनी हुई हैं। उसके बाद फुटपाथ साइड में जो बहुत सारी चीज़ें, दुकानें लगी हुई हैं, खोखे लगे हुए हैं, इनके विरोध प्रदर्शन में भी हम लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि गाड़ी की पार्किंगों की जगह है, कस्टमर्स आते हैं, उनको पार्किंग की जगह मिलती नहीं है। दोनों तरफ बहुत सारे खोखे हैं, बहुत सारी ठेलियाँ, अवैध चीज़ें लगी हुई हैं, उनके लिए भी हम लोग आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। दूसरा क्या है कि पार्किंग में हमारे यहाँ पे काफ़ी सारी चोरियाँ भी हो रही हैं। पार्किंग लगे हुए हैं, लेकिन जितने गार्ड हमने पार्किंग में बोले हैं, जितने उन्होंने बोले हुए हैं, वो प्रेजेंट नहीं रहते हैं। कभी कोई नहीं रहता रात में, पूरी रात खाली पड़ा रहता है। गाड़ियाँ बहुत सारी खड़ी हैं, वो किसके भरोसे खड़ी हैं वो पता ही नहीं है कुछ भी। लिफ्टों की मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ख़राब है हमारे यहाँ पे। एक महीने लिफ्टें बंद पड़ी रहती हैं। इनको बोलते हैं पार्ट ना होने की वजह से, कभी कहते हैं कि हो सकता है पेमेंट ना हुई हो सामने वाले को, उसकी वजह से लिफ्टें बंद पड़ी रहती हैं, जबकि हम लोग मेंटेनेंस एडवांस पे कर रहे हैं उनको। मतलब ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से मेंटेनेंस जा नहीं रहा है, एडवांस मेंटेनेंस जाने के बाद भी चीज़ों की सहूलियत हमें मिल नहीं पा रही है। तो एक मुद्दा ये भी हमारा है। हम लोगों ने उनसे कितनी बार कहा कि आप अपना इनकम और जो खर्चा है वो हमें आप दे दीजिए, हम देख लेते हैं। अगर लगता है कि मेंटेनेंस बढ़ाने की ज़रूरत है तो बढ़ाएंगे, लगता है कि ज़्यादा आपके पास जा रहा है तो कम करेंगे। भाई आपका जो खर्चा है, हर्जा खर्चा है, वो हमें बता दो। आप एक अकाउंट दे दो कि भाई उसमें खर्चे ज़्यादा लग रहे हैं तो बढ़ाने के लिए तैयार हैं, और अगर ज़्यादा ले रहे हो आप हमसे तो उसको कम कर दो। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें मांगे हैं जिनके बारे में राजेश जी सुनाई नहीं कर रहे हैं हमारी। बार इसी के विरोध में हम लोग यहाँ आज सारे इकट्ठे होकर बैठे हैं। आपने जब यहाँ दुकानें ली तो आपसे कमिटमेंट क्या किया गया था जब पोजीशन आपको दी? सर देखिए, जब पोजीशन लिया, दुकानें ली थी, तो कमिटमेंट यही था कि आप लोगों को बेटर सर्विसेज दी जाएंगी। एक मेंटेनेंस शुल्क हम लेंगे, उस मेंटेनेंस शुल्क के बदले में सर हम लोग सर्विसेज चाहते हैं। हम लोगों की कोई नाजायज़ डिमांड नहीं है। जितना मेंटेनेंस शुल्क हमसे ले रहे हैं उसका कम से कम हमें पूर्ति करके आप वो सारी चीज़ें दे दो। उसके अलावा हमारी कोई डिमांड नहीं है कि हम उनसे कोई एक्स्ट्रा मांग रहे हैं। रिस्पॉन्सिबल बिल्डर प्रबंधन की तरफ से आपको क्या जवाब मिला है? क्या सर कोई जवाब देने वाला ही नहीं है, कोई फैसिलिटी मैनेजर तक नहीं है हमारे यहाँ पे। आज कोई जवाब देने वाला नहीं है। सारी पावर सेठ जी के हाथ में है, श्रीमान राजेश जी के हाथ में है। वो जवाब दे नहीं रहे हैं। आज भी हमने खूब फ़ोन किए हैं यहाँ से, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाए हैं। आज से पहले भी उनसे 3 महीने पहले भी एक मीटिंग के थ्रू यहीं डिस्कस हुआ था। उस पॉइंट पे भी 1-2 पॉइंट पे उन्होंने ज़रूर काम किया, लेकिन 10 पॉइंट दिया, 8 पॉइंट ऐसे कैसे खड़े हैं। तो ये आपकी जो धरना प्रदर्शन, आपका विरोध है, ये कब तक जारी रहेगा? सर देखिए, हम तो आज तो कोशिश यही है कि हमारी जब तक हमारी ये सारी मांगें पूरी ना कर दें, उनकी तरफ से कोई अल्टीमेटम हमें आना जाए, जवाब आना जाए कि यार मैं ये सारी चीज़ें करवा रहा हूँ, तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। ये प्रॉब्लम्स आपकी कब से चल रही है? सर ये प्रॉब्लम चलते तो 3-4 साल हो गई। हम 10 चीज़ें उनको बताते हैं, वो एक चीज़ सॉल्व कर देते हैं, फिर अगली मीटिंग के बारे में बात करते हैं, 6 महीने लग जाते हैं। लेकिन अब वो पानी सर के ऊपर से चला गया सब लोगों को। आपका जो प्रदर्शन है आगे सांकेतिक है या ये जब तक आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा तब तक जाएगा? देखिए, आज हम लोग सांकेतिक हैं। आप जब तक एक बार उनको सूचना पहुंच जाए, उनकी तरफ से कोई जवाब आ जाए, नहीं तो फिर हम ऐसा भी धरना प्रदर्शन करेंगे जिसमें हम लगातार बैठे ही रहेंगे जब तक वो हमारी मांगों को पूरा ना कर दें। तो क्या आपने आज लाइट वगैरह ये सब बंद करके रखा है? लाइट वगैरह बंद कराने की कोशिश की थी, लेकिन जो उनके यहाँ पे बंदे बैठे हुए हैं उन्होंने लाइट नहीं कटने दी है। सर्विसेज अभी इसी समय जो चल रही है वो चल रही है? सर्विसेज चालू है सारी। मेरा नाम विक्रम है और यहाँ पर कोई भी जितने भी हैं सारे कोई भी एडवांस मेंटेनेंस नहीं देना चाहता है। आप कहीं पर भी देखिए, अगर गवर्नमेंट भी कोई सर्विसेज आपको दे रही है तो वो 1 महीने के बाद ही आपको बिल आता है। अगर आप बिजली यूज़ कर रहे हैं तो बिजली का बिल जो होता है वो 1 महीने के बाद आता है। यहाँ पर सब कुछ आप एडवांस में ले रहे हैं और हमें कुछ फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं इसकी। तो ये जो एडवांस की जो ये प्रक्रिया ये कब से चल रही है? लगभग 2-3 साल। 2 साल हो गए सर, और बिना हम लोगों से डिस्कस किए इस एडवांस वाली ऐप को उन्होंने डाला है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई चीज़ आप अप्लाई कर रहे हो तो कम से कम हम लोगों से डिस्कशन तो हो। उस के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ और उस बिना डिस्कशन किए हम लोगों पे एक तरह से थोप दी गई है चीज़ें बस। सर क्या नाम है आपका?
धीरज अवस्थी। जी, आप यहाँ पे आरटेक में प्रबंधन में क्या देखते हैं यहाँ पे? मेंटेनेंस से अभी देख रहा हूँ। जी, तो जो लोगों का आरोप है, क्या इसमें आप कहेंगे, जो भी आरोप उन्होंने लगाए हैं उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, उसके लिए जो है सर से भी बात हो चुकी है और सर ने यही बोला था कि बैठ के जो है सारी जो है प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जो भी प्रॉब्लम है बैठ के ही सॉल्व होंगी। तो जो ये आरोप लगाए हैं कि भाई जो मनमाने तरीके से एडवांस में जो मेंटेनेंस लिया जाता है, सर्विसेज जो प्रॉपर नहीं है, उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। जो भी कंप्लेंट्स आ रही हैं उसका जो सॉल्यूशन हो रहे हैं और आगे चल के भी जो है जो इनकी कंप्लेंट्स हैं वो उनका सॉल्यूशन होगा। तो राजेश यादव जी से आपका इस संबंध में कोई अभी दोबारा विचार विमर्श हुआ है आज इस विरोध प्रदर्शन के बाद? हाँ, मेरी बात हुई थी, पहले भी बात हुई थी, तो सर ने यही बोला था कि इसके लिए जो बात चल रही है और आगे भी जो है उसी हिसाब से बात चलेगी और कोई जो है जो भी चीज़ें होंगी सब लोगों को बैठ के जो है मीटिंग करके फिर फाइनल हो जाएगा। आज जो ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? इसके लिए जो है पहले भी मैंने मना किया था और बाकी इन लोगों ने बोला था, तो मैंने कहा ठीक है, जैसा भी आपको उचित लगे वैसा कर लो। और बाकी जो है इस रिगार्डिंग जो बात हो रखी है और वहाँ पे प्रबंधन जी जो हमारे सर हैं उन्होंने बोला भी था कि जो है जल्द से जल्द जो है चीज़ें सही करेंगे।